जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम है एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का A1 एजुकेशनल आपके ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपके लिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। वीडियो में बहुत दमदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दिख रहा है आपको। मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? शुरुआत करते हैं। वेरी मोस्ट है आपका, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है आपके पास मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति। इन चार ऑप्शन में से एक सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है और संविधान के आर्टिकल 52 से 78 तक आपके राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। क्लियर है? मुख्य न्यायाधीश कौन है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्या? राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन शानदार है आपका, कॉफी के बागानों को किस देश में फजेंडा कहा जाता है? अफ्रीका, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो कॉफी के बागानों को दोस्तों किस देश में फजेंडा कहा जाता है? इसके लिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। और ये भी बात याद रखिएगा कि ब्राजील दुनिया का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक जो देश है वो ब्राजील है। क्लियर है? भारत के कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा कॉफी पैदा की जाती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सवाना घास के मैदान कहाँ है, तो अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन, पॉलिस्टर, आइसोप्रीन, टेफ्लॉन। तो मानव द्वारा निर्मित जो प्रथम रेशा है दोस्तों वो कौन सा है? ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, नायलॉन। टेफ्लॉन क्या होता है? जिसमें आपके नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं, वो आपका क्या होता है? नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं टेफ्लॉन से। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नायलॉन। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है? बहुत डबल स्टार बना के नोट कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है? अच्छा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया है, बदल दिया गया है। तो नया नाम जो है औरंगाबाद का वो क्या किया गया? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, पंचमहल या रानी का बाव। तो कौन सा इसमें से महाराष्ट्र में स्थित है? तो दोस्तों देखेंगे रानी का बाव कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। बीबी का मकबरा क्या हो जाएगा? औरंगाबाद में स्थित है। कमेंट बॉक्स में आप क्या बताएंगे औरंगाबाद का नया नाम क्या हुआ है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आपके DPSP है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस या आपका जर्मनी या आयरलैंड। तो कहां से दोस्तों लिया गया है आपका DPSP? इसके लिए ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। जर्मनी से दोस्तों इमरजेंसी ली गई है। क्या? इमरजेंसी यानी आपातकाल लिया गया। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका आयरलैंड सही हो जाएगा। अगला एक और शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अब देखिएगा ऑप्शन MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलाग, विलियम गॉड, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि MS स्वामीनाथन होगा, तो ये आपके इंडिया में जो है हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में आपके कंट्री लेवल पर कौन है? MS स्वामीनाथन। और अगर बात की जाए वर्ल्ड लेवल पर तो कौन है? वर्ल्ड लेवल पर आपके नॉर्मन बोरलाग हैं हरित क्रांति के जनक। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी दोस्तों राइट हो जाएगा, विलियम गॉड के द्वारा। वर्गीस कुरियन आपके श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। श्वेत क्रांति यानी इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है श्वेत क्रांति को। उसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, और ये आपका दुग्ध उत्पादन से, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने आ चुका है, ऑप्शन सी। बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन असंगत है? देखेंगे ऑप्शन ए क्या है? पास्कल दाब। पास्कल किसका यूनिट है? दाब का। करेक्ट है। यहां से डॉप्शन ओजोन की सांद्रता नापने की इकाई है डॉप्शन, ये भी सही है। कैंडेला ज्योति तीव्रता, ये भी सही है।
पारसेक क्या दोस्तों, दूरी का मात्रक है। क्या, दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो पारसेक होता है। ऑप्शन फिलहाल आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें कौन असंगत है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला आपका ऑप्शन स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सही बात है एकदम। भारत में बैरन द्वीप एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी बिल्कुल करेक्ट बात है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। और फिर ऑप्शन आपका क्या है, डी, ज्वालामुखी में मैग्मा सतह पर आता है तो उसे लावा कहते हैं। यह भी बिल्कुल बात करेक्ट है। क्या, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें कह रहा असत्य कौन है। विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो क्या है, कोटोपैक्सी। क्या है, कोटोपैक्सी आपका विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, जो कहाँ स्थित है, आपका इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ, इक्वाडोर में स्थित है। और किलिमंजारो क्या है, ये तंजानिया में स्थित है। क्लियर है। तो ऑप्शन फिलहाल कौन सा आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन शैक्षिक सुधार के लिए किया गया था। ऑप्शन ए है सरकारिया आयोग, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति या कोठारी कमीशन। तो शैक्षिक सुधार के लिए किस आयोग का गठन हुआ था, सरकारिया आयोग दोस्तों आपका सेंट्रल और स्टेट, राज्य और केंद्र संबंध के राज्य और केंद्र के संबंध में है। ठीक है। और नरसिम्हन समिति आपका क्या है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, आपका क्या हो जाएगा, बैंक रिफॉर्म से। किससे, बैंकिंग रिफॉर्म से। केलकर समिति का आपका संबंध किससे है दोस्तों, टैक्स रिफॉर्म से। टैक्स रिफॉर्म यानी आपका कर संशोधन, कर से संबंधित है। और कोठारी कमीशन आपका कर सुधार से ये संबंधित, केलकर समिति। कोठारी कमीशन जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, शैक्षिक सुधार से। किससे, एजुकेशन रिफॉर्म से संबंधित है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, देविका रानी, ऋषि कपूर, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन। तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों, देविका रानी को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन आपका राइट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो आपका किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो, डू आर डाई का नारा दिया था, तो वो था आंदोलन दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था, 1942 1942 में ये नारा दिया गया था। अब आपको बताना है, आपको बताना असहयोग आंदोलन कब हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसके सन बताने। स्वदेशी आंदोलन दोस्तों एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी की उपस्थिति नहीं थी। महात्मा गांधी की उपस्थिति नहीं थी क्योंकि ये तब कहाँ थे, इंग्लैंड में थे। तो ये आपका स्वदेशी आंदोलन के बारे में हो गया। इनके आपको सन बताने हैं कब हुए थे। कमेंट बॉक्स में आपको भी कुछ करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम, एल नीनो, क्यूरोसियो या हम्बोल्ट जलधारा। तो ठंडी जलधारा कौन सी है दोस्तों, ये आपकी तीन जलधारा जो हैं वो गर्म है। क्या, गर्म है। ये आपकी ठंडी जलधारा है। कौन सी ठंडी जलधारा कौन है, हम्बोल्ट जलधारा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असत्य की पहचान कीजिए, इसमें से कौन सा असत्य है। टिहरी परियोजना कहाँ है, भागीरथी नदी पर, कहाँ, उत्तराखंड में। ये तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। जायकवाड़ परियोजना गोदावरी नदी पर है। उकाई परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर है। कहाँ, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, कहाँ, सूरत में, सूरत में है। ठीक है। और इसका आपको बताना है कौन सा स्टेट है। ये गुजरात के सूरत में उकाई परियोजना है। जायकवाड़ परियोजना आपको स्टेट बताना है। इडुक्की परियोजना जो है वो कहाँ है, कावेरी नदी पर नहीं है, कहाँ है, पेरियार पे है। और राज्य कौन सा है दोस्तों, केरल राज्य। कहाँ, केरल राज्य में इडुक्की परियोजना है, पेरियार नदी पर। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इडुक्की परियोजना, ये असत्य है। ठीक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, महात्मा गांधी। तो अभिनव भारत नाम की जो संस्था थी 1904 में, उसकी स्थापना वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम लोग वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट जवाब जो हो जाएगा, ऑप्शन सी वीर सावरकर हो जाएगा।
स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर किया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा अभी यूपी पेट में पूछा गया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी ने दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी थे कौन? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन करके आपको हर दिन प्रिपरेशन करवाना है और अच्छी सी आप सब एजुकेशन लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? CD देशमुख, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हुए हैं वो दोस्तों C राजगोपालाचारी हुए। आपके राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति भी रहे, हमारे प्रेसिडेंट भी रहे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों क्या थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन C, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।